तो स्वागत है भाइयों, आपका डे फर्स्ट फाइनेंशियल मार्केट के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट डे ही है। अभी हमने सुबह में 8 बजे हमने तुम्हारे साथ बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करा और अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ फाइनेंशियल मार्केट। और रात के 9 बजे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मनी बैंकिंग। तो बहुत ही आसानी से पूरे सिलेबस को तुम्हारे 25 दिनों में मैं निपटाने वाला हूँ। रेडी रहना, नोटबुक रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलो। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मार्केट। देखो, फाइनेंशियल मार्केट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फाइनेंशियल और एक है मार्केट। ध्यान से समझना। फाइनेंस का मतलब तुम समझते हो कहीं ना कहीं फंड्स हो गए, मॉनेटरी टर्म्स में हो गए, ठीक है। और एक होता है मार्केट जहां पे बायर्स और सेलर्स इकट्ठे होते हो। अब फाइनेंशियल को सिर्फ हम मनी के टर्म्स में नहीं समझेंगे, इसके अंदर सिक्योरिटीज आएंगे। सिंपली कहो तो वो सारे फाइनेंशियल एसेट्स आ जाए। तो फाइनेंशियल के अंदर सारे फाइनेंशियल एसेट्स आएंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गए। तो जिस जगह पे इन सिक्योरिटीज का डील होता हो, एक्सचेंज होता हो, उसे नाम दिया जाता है फाइनेंशियल मार्केट। ये जस्ट लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, प्रॉपर डेफिनेशन से समझते। इट रिफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंज द फाइनेंशियल एसेट्स। एक ऐसा पर्टिकुलर मार्केट है जहां पे हम फाइनेंशियल एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं, बनाते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब क्रिएट और एक्सचेंज दोनों ही चीजें यहां पे होती हैं। अब फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर वो तुम्हारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, जैसे कि शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स हो गए। ये सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स तुम देख रहे हो, ये सारे तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस दे रखा है कि फाइनेंशियल मार्केट का क्या क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले इसमें देखो होता क्या है, जो सेविंग्स होते हैं, किनके सर, किनके सेविंग्स होंगे, आपके और हमारे हाउस होल्ड सेविंग जो हो गए, उनके सेविंग को मोबिलाइज करना, फिर उन्हें चैनलाइज करना मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस में। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना। हाउस होल्ड से सेविंग उठाया, किसी पर्टिकुलर मार्केट में हमने इन्वेस्ट किया, किसी सिक्योरिटीज में हमने इन्वेस्ट करा। सो ये किसके अंदर आता है, मोबिलाइजेशन, चैनलाइजिंग इनटू द वेरियस प्रोडक्टिव यूजेस। नेक्स्ट यहां पे आता है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। डिटेल में नहीं जाऊंगा, ओवरव्यू देता हूं मैं ऊपर से तुम्हें कि यहां पे वेरियस सिक्योरिटीज की प्राइसिंग होती है। लिक्विडिटी होगी आपकी फाइनेंशियल एसेट्स में, मतलब आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो रहेगा वो कहीं ना कहीं यहां पे कम हो रहा होगा। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चार्ट निकल कर आता है कि हमारे भारत के फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। ध्यान से समझना, इसके अंदर दो चीजें हैं, रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल मार्केट। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर चार चीज, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए। कौन कौन से, एक बार रिपीट करो मेरे साथ, आरबीआई, सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीए। ये चार रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो कि हमारे भारत के वेरियस इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती हैं। तुम्हें जानना होगा, कभी थोड़ा बहुत तो तुमने ओवरव्यू लिया होगा। और एक होता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट, जिसके अंदर दो कैटेगराइजेशन है, एक है मनी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट। इन सबको हम डिटेल में आगे देख रहे होंगे। फर्स्ट क्लास है तो जस्ट स्लोली स्लोली तुम्हें ऊपर लेकर जाऊंगा। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो नीचे चला गया, मैं ऊपर कर ले रहा हूं। रेगुलेटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर चार चीजें आएंगे। आरबीआई, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे मनी बैंकिंग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें मैं बताता हूं। सबसे पहले आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 और इसका एक्ट था 1934। ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है उन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स का, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और अदर, मतलब रीजनल, रूरल हो गए, कोऑपरेटिव बैंक्स, जितने भी बैंक हमारे भारत में, सबको रेगुलेट करने का काम किनका है, आरबीआई का काम है। मेन फंक्शन आरबीआई का क्या है, स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को हमारे भारत में कंट्रोल करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पीएफआरडीए, फुल फॉर्म याद रखना, इसका है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। सर इससे रिलेटेड है, मतलब ये इंस्टीट्यूशन किस पर्टिकुलर काम से रिलेटेड है, तो यार पेंशन से रिलेटेड है। ओल्ड एज सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए तुम देखते होगे जो वृद्धा होते हैं उन्हें इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है एक पर्टिकुलर एज पे जाके। तो उसी को रेगुलेट करने के लिए पीएफआरडीए को फॉर्म किया गया था इन द ईयर 2003। 2003 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आता है आईआरडीए, जिसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेट करता है। हमारे भारत में जितने भी इंश्योरेंस बिजनेस हाउसेस हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस बिजनेस हाउसेस हो, सबको रेगुलेट करने का काम होता है आईआरडीए का। इसे स्टैब्लिश किया गया था बाय द एक्ट आईआरडीए एक्ट 1999, ठीक है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट आता है सेबी। सेबी को तो डिटेल में सर पढ़ना है, अभी जस्ट ओवरव्यू दे दो। स्टैब्लिश्ड ऑन द 12 अप्रैल 1988, एक्ट इसका था 1992। चेयरमैन है इसके अजय त्यागी। क्या करता है सर सेबी? फुल फॉर्म सबसे पहले जान, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारे भारत के स्टॉक मार्केट, बहुत सारे स्टॉक मार्केट है। अब देखो एक कंफ्यूजन चला आता है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट में नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं, तो सर ये क्लियर नहीं किया गया, तो हमें मानकर चलना है कि 23 स्टॉक एक्सचेंज। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट हमें समझना है। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? एक लिंक है सेवर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में। ये रहे सेवर्स, आप जैसे और हम जैसे, और ये भाई साहब रहे इन्वेस्टर, जिन्होंने टाई वाई लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है, ये इन्वेस्ट करते हैं वेरियस सिक्योरिटीज में। तो फाइनेंशियल मार्केट आप जैसे हम जैसे लोगों को इन्वेस्टर से लिंक करता है और हमारे सेविंग्स को मोबिलाइज करता है टू द बिजनेस फॉर्म, मतलब उन तक पहुंचाता है। फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। दोनों ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अब एक चीज जान लो, यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं, अलग प्रकार की दो चीजें हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। तो सिंपली कहो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर्स होंगे जिनके रूल्स और एक्टिविटीज को सिस्टमैटिकली आरबीआई भैया डिसाइड कर रहे होंगे, और अनऑर्गेनाइज जस्ट अपोजिट, जिसमें आरबीआई का कोई रोल ही ना हो, जिसके एक्टिविटीज हो गए, रोल्स हो गए, उनको आरबीआई नहीं देखता। तो सिंपली वो हमारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के अंदर आते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दो चीजें आएंगी, मनी हो गए और दूसरे कैपिटल हो गए। मनी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग होगा, कैपिटल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो रहा होगा। क्लियर है भाई? बात करो अगर मनी मार्केट की, तो मनी मार्केट वैसा मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज, वैसे सिक्योरिटीज में डील कर रहे होंगे जहां जिसके मेच्योरिटी जो 1 साल से कम होंगे, लेस देन 1 ईयर, अनसिक्योर्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म डेट होते हैं और हाईली लिक्विड होते हैं। ये सारे छोटे छोटे टर्म तुमसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं मेरे भाई, तो क्लियर रखना, कंसेप्ट दिमाग में डाले रखना। स्टैटिक पोर्शन है ये तुम्हारे एग्जाम का, इसका कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होता है, कोई फिक्स रिप्लेस नहीं होता। जनरली ये टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये सर किसे मदद करेंगे, कैसे मदद करेंगे? इन्वेस्टर को मदद करेंगे, शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने में मदद करेंगे, और टेम्पररी डिप्लॉयमेंट करेंगे। उन सारे फंड्स का डिप्लॉयमेंट मतलब कहीं प्रोडक्टिव जगह पे लगाएंगे। ठीक है, इसके कुछ मेजर प्लेयर्स होते हैं मनी मार्केट के, जैसे आरबीआई भैया, डीएफएचआई, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस कॉर्पोरेशन, सॉरी हाउस ऑफ इंडिया, और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस भी आते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से दिमाग खोल लेना, कान खोल लेना और आंखें खोल लेना। नहीं खोलोगे तो ऊपर से जाएगा, फिर मेरी गलती नहीं होगी। रिवीजन सीरीज है तो इसे जस्ट रिवाइज करवाऊंगा मैं तुम्हें। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आता है ट्रेजरी बिल। सर ट्रेजरी बिल में कुछ इंपॉर्टेंट तो बताओ, मुझे मीनिंग से मतलब नहीं है, मीनिंग तो यार पढ़ रखा होगा तुमने। चलो, ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है। बेसिकली कहो तो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज होता है सर। मिनिमम डिनोमिनेशन सर बात करूं तो 25,000 होता है इसका। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुन, ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है आरबीआई के बिहाफ पे। स्टूडेंट अक्सर इस चीज में फंसते हैं मेरे भाई, तो याद रखना ये हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि आरबीआई इशू करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है, और इसे हम जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इसके दो प्रकार के टाइप होते हैं, ऑर्डिनरी और एड हॉक ट्रेजरी बिल। क्या होता है सर, कमेंट सेक्शन में बताओ। डिटेल कोर्स में नहीं करवा रहा हूँ, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ऑर्डिनरी और एड हॉक बताना तुम्हारा काम होगा। नहीं बताओगे तो तुम आगे कुछ नहीं बोलूंगा। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे निकल कर आता है कॉल मनी। ये एक ऐसा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो कि कमर्शियल बैंक्स यूज करते हैं अपने इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। ध्यान रखना मेरे भाई, कौन यूज करेगा यहाँ पे? कमर्शियल बैंक यूज करेगा अपने इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। These instruments are used by the commercial bank meeting their cash reserve requirement। ये क्या है सर? CRR, मनी बैंकिंग में सर पढ़ेंगे, साथ में क्लास शुरू होगी आज मनी बैंकिंग की। कमर्शियल बैंक बोरो करते हैं एक दूसरे से अपने शॉर्टेज ऑफ फंड्स को मीट आउट करने के लिए, साथ ही साथ सीआरआर को मेंटेन करने के लिए। इसकी मेच्योरिटी पीरियड 1 दिन से 15 दिन तक के लिए होती है, मतलब लेस देन 15 डेज होती। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट आता है कमर्शियल पेपर। ये एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो कि भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 में।
ये नेगोशिएबल होता है और ट्रांसफरेबल होता है। मिनिमम 15 डेज इसका मेच्योरिटी होता है, मैक्सिमम 1 ईयर होता है। मिनिमम डिनोमिनेशन की बात करूं तो 5 लाख मिनिमम डिनोमिनेशन कमर्शियल पेपर का होता है। पिछले साल क्वेश्चन था मिनिमम डिनोमिनेशन से, वेरियस इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट आता है कमर्शियल बिल। इट इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग क्रेडिट सेल्स। किनके द्वारा सर? कंपनीज के द्वारा। कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए सर, मतलब कम अरसे के लिए। ये कंपनीज यूज करेंगी क्रेडिट सेल्स पर्पस के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सर। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दीज आर द नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेड इन द बियरर फॉर्म। ठीक है, इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जान लो कि इसका मिनिमम डिनोमिनेशन 1 लाख का है। बैंक्स आर नॉट अलाउड टू डिस्काउंट दीज इंस्ट्रूमेंट। बैंक को यहाँ पे परमिशन नहीं होती है कि आप इन इंस्ट्रूमेंट को, सीडीज को डिस्काउंट करवा दो। मेच्योरिटी पीरियड 91 दिन से लेकर 1 साल तक जाता है, मतलब 91 डेज, 1 ईयर। टाइट लिक्विडिटी के सिचुएशन में यूज करेंगे इसे सर, ध्यान रखिएगा। बारी आती है कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स में डील होते हो। यहाँ पे डेट एज वेल एज लिक्विडिटी, सॉरी लिक्विडिटी नहीं, इक्विटी दोनों ही आएंगे। और यहाँ पे रेज भी करते हैं, हम इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे कि सर शेयर्स हो गए हमारे, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए। ये सारी चीजें किस में आती हैं? कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आएंगे। ये फीचर्स क्या सर अब दिखाऊं आपको? ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होगा सर, लिक्विडिटी होगी, लोअर सेफ्टी होगी। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि है गिल्ट एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं यार। गिल्ट एजेंट, इसका मतलब होता है बेस्ट क्वालिटी। ये गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज हैं जो कि गारंटी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ये हाईली लिक्विड होते हैं और आप इसे इजिली बेच सकते हो मार्केट में। इसके अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स आएंगे। कैसे कैसे सर? एनएससी नाम सुना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। गोल्ड बॉन्ड हो गए, रेलवे बॉन्ड्स हो गए। ये सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं, लेकिन मैनेज कौन करेगा? हमारे आरबीआई चचा। ठीक है, अब शेयर, डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, ये भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं किसके? कैपिटल मार्केट के। अब देखो यहां पे शुरू होता है कैपिटल मार्केट का 2 टाइप। कैपिटल मार्केट का पहला टाइप है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सर देख लो, प्राइमरी मार्केट को हम लोग न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। किधर गया भाई? न्यू इश्यू मार्केट के नाम से भी जानेंगे। ट्रांसफर इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेबर टू एंटरप्रेन्योर्स। फंड्स यूज फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, मर्जर, टेकओवर, एटीसी। यहाँ पे सर बताया क्या गया है हमें कि ये न्यू इश्यू मार्केट है, फ्रेश इश्यू यहाँ पे होता है। यहाँ पे फंड्स को ट्रांसफर किए जाते हैं सेवर से लेकर एंटरप्रेन्योर तक। अब देखो मेथड्स यहाँ दे रखे हैं फ्लोटेशन ऑफ सिक्योरिटीज के। ठीक है, कौन कौन से वो मेथड्स हो सकते हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सारे मेथड्स तुम्हारे साथ यहाँ पे अभी डिस्कस कर ले रहा हूँ। सबसे पहला यहाँ पे मेथड दे रखा है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। हम प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर करते हैं, फिर सेल करते हैं अपने सिक्योरिटीज का। फिर यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट हो रहा होता है, फिर राइट इश्यू और इलेक्ट्रॉनिक आईपीओस। इन सबको तुम एक बार देख लेना, नोट्स तुम्हारे आंखों के सामने है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मार्केट की तरफ। ये एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की खरीद और बेच की जाती है। यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होंगे मेरे भाई, ये 2 इन्वेस्टर के बीच हो रहा होगा, 2 इन्वेस्टर के बीच हो रहा होगा। फीचर क्या है? लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, फिक्स्ड लोकेशन होगा, कम्स आफ्टर द प्राइमरी मार्केट। और हमारे इन्वेस्टमेंट्स को, जो जो नए इन्वेस्टमेंट मार्केट में हो रहे हैं, उनको प्रमोट करना इनका काम होता है। यार तुम्हारे लिए एक डिफरेंस चार्ट मैंने यहाँ पे लिया है, इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा लेकिन पढ़ लेना, मैं कवर करवाऊंगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो मैं इसे रहने देता हूं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे में, मतलब डे 2 जो हमारा होगा फाइनेंशियल मार्केट का, उसमें हम वेरियस बॉन्ड्स और आगे के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। धन्यवाद। क्यों धन्यवाद बोल रहा हूं? आप हमारे क्लासेस को देख रहे हो, हमारे रिवीजन सीरीज को इतना सपोर्ट कर रहे हो। आज हमारा डे 1 था, सुबह के 8 बजे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस करा, और डे 1 में दोपहर में, सॉरी शाम में हमने डिस्कस करा तुम्हारे साथ 4 बजे फाइनेंशियल मार्केट, और रात के 9 बजे मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूं मनी एंड बैंकिंग। मिलते हैं रात 9 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हेल्प करते रहो।